शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा के शहीदी दिवस के अवसर पर शहीद स्मारक हमीरपुर में जिला प्रशासन ने श्रद्धांजलि अर्पित की और शहीद की शहादत को याद किया। शहीदी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू विशेष रूप से उपस्थित रहे। साथ ही कांग्रेस जिला प्रवक्ता रोहित शर्मा, देवीदास सेनसा, चंदर राणा जिला के प्रशासनिक अधिकारियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर सुनील शर्मा ने शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा की याद में बनाए जा रहे बार मेमोरियल के काम को जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। जिला कांग्रेस प्रवक्ता रोहित शर्मा ने कहा कि आज शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा की शहादत हुई थी और आज के दिन वे शहीद हुए थे। उन्होंने बताया कि परिवार को नववर्ष के अवसर पर शहीद होने की सूचना मिली थी और पूरा परिवार गमगीन हो गया था। हमीरपुर में बार मेमोरियल का काम जल्द प्रदेश सरकार की ओर से पूरा करवाया जा रहा है। शहीद के भाई मुकुल शर्मा ने बताया कि आज शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा की शहादत को 20 साल पूरे हो गए हैं और आज के दिन ही शहीद हुए थे। उन्होंने कहा कि रात के 11 बजे आतंकवादियों से गोलियां लगी थी। उन्होंने कहा कि आज कैप्टन मृदुल शर्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए हैं। वही मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि कैप्टन मृदुल शर्मा की शहादत दिवस पर उनको याद किया जा रहा है और शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहीद की शहादत को भी भुलाया नहीं जा सकता और सरकार भी शहीद के परिवार के साथ खड़ी है। सुनील शर्मा ने बताया कि शहीद की याद में बनाए गए बार मेमोरियल के काम को जल्द पूरा किया जाएगा और अगर कार्य को पूरा होने में किसी प्रकार की देरी हो रही है तो ऐसे में सरकार के द्वारा निर्देश दिए जाएंगे कि जल्द बार मेमोरियल का काम पूरा हो। उन्होंने बताया कि शहीद की याद में बनाए जा रहे बार मेमोरियल में हमीरपुर जिला के अब तक शहीद हुए 350 शहीदों के नाम भी अंकित किए जाएंगे। बता दें कि शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा ने 1 जनवरी 2004 में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए कश्मीर में शहादत का जाम पिया था। शहादत के बाद सेना ने मृदुल शर्मा को ग्लैटरी अवार्ड से सम्मानित किया था। रात के 11 बजे आतंकवादियों से गोलियां लगी थी, लेकिन 9 किलोमीटर तक का सफर तय किया था और रात करीब 1 बजे अपने फौजी साथियों को अपना साहस दिखाते हुए रुकने के लिए कहा था और प्राण त्याग दिए थे। कि आज हमीरपुर के वीर सपूत कैप्टन मृदुल जी की आज शहादत हुई थी और जैसे कि हर वर्ष की तरह इस बार भी नववर्ष की शुरुआत जो है वीरों के नमन से होगी। कैप्टन मृदुल को हमारी श्रद्धांजलि है। मैं चंदर राणा जी का और पप्पू भाई जी का जो हमारे यहाँ से काउंसलर भी हैं, इनका भी यहाँ पर आने पर धन्यवाद करता हूँ। और हमीरपुर जो खासतौर पर पूरे देश में वीरभूमि के नाम से जाना जाता है, हमारे ऐसी कई शहादतें हुई हैं जिसकी वजह से हमीरपुर का नाम जो है आज पूरे देश में वीरों के लिए लिया जाता है। सरकार को भी कहना चाहूँगा कि बातें तो बहुत बड़ी करते हैं, लेकिन उनको आज समझना चाहिए कि आज जंतर मंतर पर हमारे वीर सैनिक किस बात का प्रदर्शन कर रहे हैं। 1 रैंक 1 पेंशन की जो विसंगतियाँ हैं उसको बहुत जल्दी दूर करना चाहिए। ये बहुत शर्म की बात है कि आज उनको अपने हकों की लड़ाई लड़नी चाहिए। मंचों पर तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, संसद के अंदर बातें करते हैं, विपक्ष के सांसदों को निलंबित करते हैं, लेकिन जो वीर भूमि के वीर सपूतों का जो कि ढोंग उनके सम्मान का करते हैं, सही मायने में अगर करना है तो वीरों के लिए करना है तो वीरों के लिए वेतन जो 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगतियाँ हैं उसको दूर करना होगा। इसके साथ साथ जो यहाँ पर कैंटीन का स्ट्रक्चर है हमीरपुर में, क्योंकि हमीरपुर जो है एक बहुत बड़ा एक फौजियों का एक बहुत ज़्यादा यहाँ से लोग हैं, कैंटीन का स्ट्रक्चर बढ़ाएंगे। स्ट्रक्चर इन द सेंस कि नॉट इन फिजिकल स्ट्रक्चर, मतलब कैंटीन का इंफ्रास्ट्रक्चर और इसका जो फीडिंग कैटर है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। जो कैंटीन आज से 1980 और 90 के दशक में होती है, उसी कैंटीन के स्ट्रक्चर पे आज हमीरपुर काम कर रहा है। तो बहुत बातें हैं। अग्निवीर जैसी पॉलिसी को ला करके आज उन्होंने हमीरपुर का ही नहीं पूरे देश का अपमान किया है, सभी सैनिकों का अपमान किया है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि हमीरपुर एक वीर भूमि है और वीर भूमि के चलते हम आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। नववर्ष की हमीरपुर के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, और मैं पप्पू भाई की तरफ से, चंदन जी की तरफ से भी सभी को बधाई देता हूँ, अपने सभी साथियों को बधाई देता हूँ, मीडिया के मित्रों को बधाई देता हूँ। नया साल नए जोश नई ऊर्जा के साथ हम 2024 में निकलेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जो लक्ष्य निर्धारित करेंगे 2024 में उसको जरूर पूरा करेंगे। आज अमर शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा की शहादत को पूरे 20 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये बात 31 दिसंबर 2003 रात को 11 बजे इनको 22 मिलिटेंट्स के हाइड आउट का इंफॉर्मेशन मिला और ये अपनी टुकड़ी लेके वहाँ पे चसाना गांव है, वहाँ से बेस कैंप से 9 किलोमीटर अंदर को हाइड आउट के पास पहुँचे और इनको
वहाँ पे इनका इनकाउंटर उन्हीं मिलिटेंट्स के साथ हुआ। 4 मिलिटेंट्स इन्होंने न्यूट्रलाइज किए, लेकिन इसी गन शॉट इसी एनकाउंटर में उनको 4 गोलियाँ खुद को भी लग गई, बल्कि उन्होंने अपनी बॉडी को भी बचाया। वहाँ से उस दिन बारिश भी हो रही थी, ठंड बहुत थी, और फिर 11:30 उनको गोलियाँ लगी और 1 बजे 1:30 पे सुबह 1 जनवरी 2004 को उन्होंने अंतिम सांस ली। इसके लिए भारत सरकार ने उनकी वीरता को उनको मरणोपरांत सेना मेडल भी दिया। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं उनकी शहादत को श्रद्धांजलि देने के लिए। सिर्फ बार मेमोरियल का काम भी बड़े संघर्ष के बाद शुरू हुआ है। सभी कहने लगे कि आपके भाई का पार्क है तो आप इसको वॉर मेमोरियल में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन मैंने एक ही बात की सीएम साहब से भी, एडमिनिस्ट्रेशन से, जितने भी शहीद हैं वो हम सबके भाई हैं, बस हम सबके नाम और उनकी शहादत को पहचाननी ही चाहिए। तो वॉर मेमोरियल में ग्रेनाइट स्टोन पे जितने भी अभी तक जो रिकॉर्ड मैंने पता किया है, 62 ऑनवर्ड्स 348 शहीद हमीरपुर से ही हुए हैं, उन सब के नाम वहाँ पे लिखे जाएंगे। और कैप्टन मृदुल शर्मा जी की मूर्ति जो दूसरी दिशा में है, वो सड़क की तरफ की और लगाई जाएगी। वहाँ पे जाते ही उनके दर्शन करके अमर जवान ज्योति भी वहाँ पे स्थापित की जाएगी। हमारे लिए गौरव का दिन भी है, एक ऐसा दिन है जिसमें हम अपने शहीद को याद करते हैं। तो बर बस हमें उनके परिवारजनों के लिए एक एहसास होता है किस तरीके से देश के प्रति वीर जवान हर कर्तव्य का पालन करते हुए और जरूरत पड़े अपनी जान को भी न्यौछावर कर देते हैं। हमीरपुर से कैप्टन मृदुल शर्मा जो कि देश के लिए शहीद हुए, एक ऐसी दास्तान लिखते हैं जो हिंदुस्तान की इतिहास में हमेशा अमर रहेगी। उनकी गाथा, उनकी दास्तान, उनके न्यौछावर, उनके शहीद होने का हमें गर्व है और हम हमेशा प्रभु से आशीर्वाद करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। वो जहाँ कहीं भी हो उनकी आत्मा को शांति रहे और हमेशा हमारा सिर, हमारा सम्मान उनके आगे झुका रहेगा और उनकी शहादत जितना भी हो सके और सम्मान होता रहा है, होता रहेगा। उनका इतिहास में हमेशा नाम अमर रहेगा। और भी जितने भी हमारे शहीद हैं जो देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, भारत माता की जयकारों के बीच में आज उनको याद किया जाता है, उनकी शहादत को याद किया जाता है और वो हमेशा इतिहास में अमर रहेंगे। हमें गौरव है कि कैप्टन मृदुल शर्मा जी हमीरपुर से ताल्लुक़ रखते हैं और इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकता और ये हमारे लिए गौरव की बात है। मेमोरियल का काम धीरे से चलना नहीं चलना मकसद नहीं है। ये ऐसा तो है नहीं कि पिछले कल ही चला है, लेकिन ऐसे समय में तो मैं ये कहूँगा कि वार मेमोरियल के काम में अगर कोई भी देरी हो रही है, कोताही हो रही है, तो उसको गंभीरता से हम लेंगे और बहुत ही सुंदर तरीके से, सही तरीके से वार मेमोरियल का सम्मान करते हुए उसको हम पूर्ण रूप देंगे और जल्दी ही इस कार्य में और भी रफ्तार लाएंगे, क्योंकि ये कार्य किसी जाति से संबंध नहीं रखता। वार मेमोरियल जो है किसी धर्म से संबंध नहीं रखता। ये हमारी भावना है, ये हमारे देश के लिए एक समृद्धि चिन्ह है। इसके लिए हम आगे बढ़ करके बहुत अच्छा कार्य करेंगे।